Hey guys, what's up? This is AJ, and today in this video we are going to talk about GME. And today we have a GME cadet named Abhidut Chauhan, and we are going to ask him some questions. And a lot of questions were being asked to me about GME. And in this video, basically we are going to cover the main doubts you have. And आज हम जो भी डाउट्स पूछेंगे, ठीक है, वो आपने कहीं ना कहीं सिलेक्ट किए हैं. मैंने Q&A रखा था, एंड जो भी क्वेश्चंस मुझे आए थे GME के रिगार्डिंग, तो मैं वही पूछूंगा. तो सबसे पहले थैंक्स फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल. एंड यस, सो as you all know that right now I'm in Anglo Eastern Maritime Academy, and he is also from Anglo Eastern, and we are going to to have a conversation about GME, and जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पर इस वीडियो में फिनिश होने वाले हैं. So, as you know, my name is Abhyudit and I'm a GME cadet in Anglo Eastern, and I did my BTech in mechanical and I graduated in 2019 with an aggregate CGPA of 8.27. So I did my BTech from MMU Mulana, and after that I was working in an IT company, and then I thought of shifting this career. So I came in marine as a marine engineer, and now I'm in Anglo Eastern as a GME cadet. Okay, that's great. And how did you know about Merchant Navy? So Merchant Navy में I have a lot of relatives also, and Anglo Eastern हमारे इधर आई भी थी placement के time पे to recruit GME engineers. So उसके बाद I got to know about this career field, and from there I applied. That's great. One thing I want to ask, and उसके बाद आपकी जॉब भी लग गई थी, तो why GME? Why any specific reason for that? Being a mechanical engineer, it was my dream to work in a mechanical field. तो IT में क्या है कि यार the job was good and the salary was also good. I was working in a big IT firm, but जो एक मेरे को फील्ड में जाना था वो मुझे मर्चेंट नेवी के थ्रू मिल रही थी, बिकॉज एज वी नो नाउअडेज मैकेनिकल में थोड़ी जॉब्स की शॉर्टेज है, बट इन दिस इंडस्ट्री हर चीज़ बंद हो गई थी कोविड के टाइम पे, पर ये एक मरीन इंडस्ट्री ऐसी थी कि जो चल रही थी, एंड मरीन इंजीनियर्स में काफ़ी अच्छा स्कोप है. मतलब अगर आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग को रिलेटेड करना है तो आप 24 घंटे मतलब इंजन रूम में रह के, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपको पता ही कि मैं यहाँ पे कितना काम होता है, आपको ओवरऑल करने को मिलेगा, आपको मतलब मशीन्स के साथ ही रहना है पूरे जॉब. मतलब तो इस चीज़ के लिए मुझे मर्चेंट नेवी में मुझे एक स्कोप दिखा एंड मैंने अप्लाई किया. वाओ. सो एक क्वेश्चन यहाँ पर, आप इसका प्रोसीजर क्या है और क्राइटेरियाज क्या है इसके? जैसे कि क्वालिफिकेशन की मैं बात करूँ तो अगर कोई यहाँ पर जेएमई के लिए प्रिपेयर करना चाहता है तो उसकी क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए, क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए? प्रोसीजर तो यही है, जैसे मैंने जो किया था कि मैंने अप्लाई किया था इनकी साइट में जाके, इनके फॉर्म्स होते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं. और उसके बाद जो सिलेबस होता है इनका बेसिकली वो आपका बीटेक मैकेनिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके जैसे पंप से रिलेटेड हो गए, इंजन से रिलेटेड हो गए, जैसे डीजल इंजन, नॉर्मल जो हम बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते ही हैं अबाउट प्यूरिफायर्स एंड ऑल, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. थोड़ा एप्टीट्यूड होता है, थोड़ा एक इंग्लिश का पेपर होता है, तो वो क्वालिफाई हो जाता है. उसके बाद आपको एक साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ता है. उसके बाद वो भी क्वालिफाई हो गया तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इंटरव्यू भी क्वालिफाई हो गया, देन यू गो फॉर अ मेडिकल, एंड मेडिकल में आपको एक थॉरो मेडिकल चेकअप होता है जिसमें यू हैव टू बी फिजिकली फिट एंड मेडिकली फिट ऑल्सो. तो दोनों चीज़ होनी चाहिए. और आई साइट में इसमें थोड़ा ज़्यादा वेटेज होता है कि अगर आपकी आई साइट वीक है या आप कलर ब्लाइंड हो तो आई थिंक यू शुड लुक फॉर एनी अदर करियर ऑप्शन. दैट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. आई ऑलवेज टेल यू दैट medically fit is very important. And one more thing about the age, about the eyesight तो आपने बता दिया, तो एज क्या प्रोसीजर है इसमें? एज का प्रोसीजर है आई गेस 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो इसमें, सिंस यू आर कमिंग एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर, सो आपको एक एज रिलैक्सेशन मिलता है इसमें. तो 28 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हो. वी हैव पीपल इन आवर बैचेस हु आर अबव 22-23 ईयर्स ऑफ एज, एंड लाइक आप डी एज अ डेक कैडेट में शायद एक 25 ईयर्स तक का एज का क्या क्राइटेरिया है, तो हमें शायद 3 साल का रिलैक्सेशन है इस चीज़ में, बिकॉज
आप एक ग्रेजुएशन डिग्री करके आ रहे हो तो इट्स अराउंड 28. My next question is, what are the medical procedures for the GME? GME के medical procedures are I think it is similar to that of a DEC department. तो वही जैसे ब्लड टेस्ट, आपका यूरिन टेस्ट, टूल टेस्ट एंड आई साइट, फिर आपका नॉर्मल टेम्परेचर एंड ऑल. तो इन सब चीज़ों के टेस्ट होते हैं. आपको ट्रेडमिल पे रनिंग वगैरह भी करवा के आपकी कुछ बॉडी पे, आई डोंट नो व्हाट दैट टेस्ट इज कॉल्ड. तो वो सब चीज़ें होती हैं. एंड साउंड टेस्ट होता है आपका कि आप कितने डेसिबल तक साउंड सुन पा रहे हो. और तो लंग्स का भी होता है. एंड काफ़ी चीज़ें और भी. एक आपके कुछ ब्रेन में वो वायर अटैच करके भी कोई टेस्ट हुआ था. आई डोंट नो आपका हुआ था नहीं, मेरा हुआ था वहाँ दिल्ली में. तो वो एक टेस्ट हुआ था. फिर आपके टीथ भी चेक होते हैं. टीथ अगर आपके मतलब आई डोंट नो वो क्यों चेक करते हैं, बट वो चेक हुए थे. तो थॉरो मेडिकल होता है. इट्स नॉट एन ईजी मेडिकल. तो वो चीज़ का तो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं. इवन आपका BMI करेक्ट होना चाहिए. बाय द वे मैंने इस पर एक वीडियो बनाई हुई है मेडिकल प्रोसीजर पे, और सारे प्रोसीजर जो भी इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं वो बताए हुए हैं. और बहुत से पूछते हैं ना भैया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम लेके आते हैं. तो आपको बताना चाहूंगा उन प्रोसीजर्स के अलावा और कुछ नहीं होता है. एक बार उस वीडियो को देखें, आई बटन में मैं डाल दूंगा, ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हो. तो ऑलमोस्ट आपको सारी जो भी टेस्ट होते हैं उसके बारे में पता चल जाएगा. उससे बाहर आप क्या कर सकते हो, DG शिपिंग की जो साइट्स होती हैं, ठीक है, तो DG शिपिंग की साइट पे जा सकते हो. अदरवाइज DG शिपिंग के डॉक्टर गूगल पे क्या करना, सर्च करना, वहां पे आपको बहुत से नंबर आपको मिल जाएंगे और उनको कॉल करके आप स्पेसिफिकली पूछ सकते हो आपको कोई सी भी प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हो. तो अब मैं पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग? The advantage of doing BTech mechanical engineering is that first thing, you have completed your BTech in mechanical engineering, and when you are going through this diploma course of GME, so you don't need to write part A exam in DG shipping, which BTech marine engineering cadets will be writing. हमें डायरेक्ट पार्ट B देना होता है, वो भी फोर्थ इंजीनियरिंग के टाइम पे, फोर्थ इंजीनियरिंग एग्जाम के टाइम पे. And second thing is, like, if you want to apply in corporate jobs, so it is much easier for a mechanical engineer to apply because it's a universal field. Marine engineering के लिए फिर वो जो फील्ड होती हैं वो लिमिटेड हो जाती हैं. तो अभी मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, तो मैं किसी भी मतलब जहाँ मैकेनिकल से रिलेटेड काम चल रहा है मैं वहाँ भी अप्लाई कर सकता हूँ. एज यू नो दैट आई वाज वर्किंग इन एन IT फर्म, तो मैंने वहाँ भी काम किया. एंड आई वाज वर्किंग फॉर अ बिग दिस एजुकेशन टेक फर्म, मैंने वहाँ भी काम किया. तो ये एडवांटेज है, आपके फील्ड ऑप्शंस बहुत खुल जाते हैं अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया. मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद भी आप मर्चेंट नेवी में आ सकते हो, तो ये भी एक नया ऑप्शन है. एक ये एक्स्ट्रा एडवांटेज यू कैन से. एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डूइंग BTech मरीन इंजीनियरिंग? अगर आप डायरेक्टली मरीन इंजीनियरिंग करते हो तो आप डायरेक्ट 4 साल के बाद सेलिंग कर सकते हो. एज like 6 months you'll be a 5th engineer, and then you can write your promotion exam to become the 4th engineer if you are doing direct marine engineering. तो वो एक ऑप्शन है, बहुत से इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराते हैं वो ऑप्शन, इंडिया में अवेलेबल है. एंड जो मैंने किया, इट वाज लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 years, एंड आफ्टर दैट आई एम डूइंग दिस 8 months कोर्स ऑफ GME. तो इसमें क्या है कि मैंने ऑलरेडी 4 साल अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया. अभी मैं 8 महीने एक मतलब कोर्स कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ मरीन इंजीनियर, बिकॉज हमारा कोर्स काफ़ी सिमिलर ही होता है. तो उनका एडवांटेज ये कि उनको वो 8 महीने की जो हम कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है, तो उनके 8 महीने सेव हो गए. तो ये चीज़ है अगर आप डायरेक्टली मरीन इंजीनियरिंग करते हो. अच्छा, एंड व्हाई यू चोज एंग्लो ईस्टर्न? एंग्लो ईस्टर्न इज अ वेरी रेप्यूटेड कंपनी, एज वी नो दैट दे हैव मोर देन 7 ships. तो वेटिंग टाइम तो बहुत कम है यहाँ पे. लाइक आपकी अगर CDC आ जाती है, सो लाइक यू हार्डली वेट फॉर 1 or 2 months एंड देन यू गेट योर शिप. तो इसलिए, एंड प्लस मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर फ्रॉम द प्रीवियस बैच GME 29 से, दे गॉट प्लेस्ड फ्रॉम द कॉलेज. मैंने कॉलेज के बाहर से अप्लाई किया था, तो उनसे भी मैंने रिव्यू वगैरह लिया था. तो दे सेड दैट दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू कैन गो विद, एंड यू इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन कम. तो उनका बहुत ही अच्छा रिव्यू था, तो मैंने इसलिए एंग्लो ईस्टर्न चूज़ की. मैंने बाकियों से भी मैंने बाकी लोगों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा लाइक इफ़ यू आर गोइंग विद द एंग्लो ईस्टर्न इट्स द मोस्ट सेफेस्ट ऑप्शन, बिकॉज आप यहाँ आ गए हो, सो यू आर लाइक 100% प्लेस्ड, बिकॉज यू आर गिविंग इंटरव्यू डायरेक्टली टू द कंपनी, नॉट टू एनी इंस्टीट्यूट और ऑल.
दैट्स अ प्लस पॉइंट ऑफ एंग्लो ईस्टर्न. 100% एस्यूर्ड प्लेसमेंट यहाँ पर है और आपका वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा कम मिलेगा. तो व्हाट इज द वर्क ऑफ अ GME कैडेट? Okay, so the work of a GME cadet, like अभी तो हमें ट्रेनिंग मिल रही है what work we have to do. Like on ship when we are on board, at that time we have to assist second engineer. हम second engineer को assist कर रहे होंगे, वो हमें काम सिखा रहा होगा. Now he can be doing overall of any particular equipment. तो हम वहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से क्या काम हो रहा है. Plus we have to do some other things also, like we have to take soundings. ठीक है, लेवल चेक करना है फ्यूल ऑयल टैंक का, लूब ऑयल टैंक का, और भी बहुत सी चीज़ें. जैसे अगर हमें असिस्ट करने के लिए बोला जा रहा है किसी को, बेसिकली अभी हमें काम ढंग से सीखना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, तो हमें वो चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें देखनी है. जो हमें काम बताया गया वो हमें परफॉर्म करके दिखाना है कि देखो जो हमें बताया था हमें ये कर दिया. साउंडिंग हो गई और ये सब चीज़ें हो गई. तो ये सब चीज़ें एक इंजन कैडेट करता है. वॉच कीपिंग करेगा, इतने से वो श्योर आपकी भी होती होगी, पर हमारी इंजन रूम में होती है. दैट्स द ओनली डिफरेंस. Okay. And how you prepared for the GME? Means the entrance exam, or what was the syllabus at that time? Entrance exam के लिए as such preparation, if you are studying properly in your BTech mechanical engineering, I don't think you require much of a preparation for this exam. So like इसमें जनरली आपके वही फ्लूइड मैकेनिक्स के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, IC इंजन्स के काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, प्यूरीफायर्स रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके, ये सारे क्वेश्चंस ही होंगे. एंड अगर आपको वो आते हैं तो आप आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्लियर. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो, इंग्लिश पेपर विल बी देयर, और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा बस. सो आई ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन साइकोमेट्रिक टेस्ट, और उसमें बेसिकली आपकी थिंकिंग चेक की जाती है, कैसे आप रिएक्ट करते हो डिफरेंट सिचुएशंस में. तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए. एंड जो सिलेबस है वो जनरली सेम ही है, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, ये आपको पहले ही बताया हुआ है. ठीक है, बहुत सी चीज़ें आपको सेम मिलेंगी. ठीक है, चाहे आप GME के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या DNS के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. तो यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगा दैट आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Tips for the fresher who want to do GME, because I got a lot of comments on GME that कि भैया कि इसमें क्या है, इसमें कैसे हम ज्वाइन करें, और बहुत से कमेंट आते हैं GME से, क्योंकि GME से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगी यूट्यूब में. सो दैट्स वाई व्हाट टिप्स यू वांट टू गिव टू द फ्रेशर्स? Tips that I would like to give to the fresher is, first thing, that if you are really interested in this job, लाइक आपको एक तो फैमिली से बहुत दूर रहना पड़ेगा फॉर 6 months. तो इफ़ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस दैट देन वेल एंड गुड, एंड यू विल गेट टू लर्न अ लॉट हेयर. लाइक अगर आप मैकेनिकल से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो उस फील्ड में, तो यू मस्ट गो फॉर इट. यहाँ पे मैंने खुद बीटेक के अलावा भी काफ़ी चीज़ें सीखी जो मैंने बीटेक में नहीं सीखी थी, तो यहाँ पे मुझे सीखने को मिली. और प्रैक्टिकल काम यहाँ पे बहुत करवाते हैं. तो मतलब जो लोग होते हैं ना कि उनको बुक्स ज़्यादा पढ़ना पसंद नहीं है, अगर हम मतलब बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी प्रमोशन एग्जाम्स एंड ऑल के लिए, यहाँ पे भी एग्जाम्स होंगे आपके. सो बट लेकिन यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिकल भी हो रहा है और आपको पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपकी जो एक अंडरस्टैंडिंग होगी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, वो बहुत एनहांस हो जाएगी. तो ये मेरी एक वो है. और सेकेंड थिंग इज़ दैट फैमिली से तो मैंने बता ही दिया कि आपको दूर रहना पड़ेगा, एंड कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट थिंग. क्योंकि आजकल कि कोविड में काफ़ी लोगों के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हुए हैं, तो यू शुड बी रेडी फॉर दैट. तो एक रिस्पेक्टेबल जॉब है, यू गेट अ रैंक, यू गेट अ यूनिफॉर्म, बट एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, एंड इफ यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस सर्टन थिंग्स टू गेट सर्टन थिंग्स, then it's okay. It's worth the effort. So that's all from our side, and आशा करता हूँ इस वीडियो से आपके जो भी डाउट्स हैं तो वो सॉल्व हो गए हों. लेकिन अगर आपके कोई भी डाउट्स अगर बच जाते हैं तो आप नीचे क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट लिख सकते हो. एंड अगर आपके कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स हैं, ठीक है, अगर आपको एमा से पर्टिकुलर कुछ डाउट्स हैं, तो मैं अभिदुत भैया की इंस्टा आईडी नीचे डाल दूंगा. आप वहाँ जाके उनसे अपने जो भी डाउट्स हैं पूछ सकते हो. और आई वुड लाइक टू थैंक अभिदुत भैया कि आपने अपना टाइम निकाला. और प्लेजर, एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अजय खातीज चैनल. दिस चैप इज डूइंग अ ग्रेट वर्क, एंड कीप अप द गुड वर्क बडी. थैंक्स भैया. सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मिलते हैं अगली वीडियो में. नाइस.